गुजरात के लोगों ने एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनाया और उस महानुभाव का दर्शन चुनाव टू चुनाव ही होता है। गृह मंत्री का बेटा बहुत मजे से बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना हुआ है और आपके बाल बच्चे को एक अदद नौकरी भी नहीं मिल रही है। और इतिहास जान लीजिए, जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तब भी कुछ अंग्रेज के जासूस थे जो उसमें शामिल नहीं हुए थे। और आज 2022 में जब भारत जोड़ो आंदोलन हो रहा है तो अब भी कुछ अमेरिका के जासूस हैं जो उसके खिलाफ में बोल रहे हैं। तो वो सूट बूट खोल करके, अर्धनग्न फकीर होकर के, धोती पहन करके, इस देश में लाठी लेकर के, अपनी पत्नी को साथ लेकर के प्रधानमंत्री जी की तरह छोड़ के नहीं चले गए। अपनी पत्नी को साथ में लेकर के इस देश के लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ना शुरू कर दिया। धोखे को आपको पहचानना होगा। आपने देखा होगा कि भारत जोड़ो यात्रा पे एक से एक आरोप लगाया गया। एक आरोप यह भी लगाया गया कि राहुल जी बच्चों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। बताइए, ये बच्चा यहाँ खड़ा है, इसके लिए क्या है? ये कोई वोट देने आया है? इसको क्या मतलब है कांग्रेस बीजेपी, इसको कोई लेना देना है? ये खड़ा है, इसको लग रहा है मेला जैसा कुछ हो रहा है, हम खड़ा हो जाते हैं। बच्चा आ गया है, उस पर चाइल्ड कमीशन जो है वो संज्ञान लेती है, चुनाव आयोग में कंप्लेन किया जाता है। और आज मोदी जी बच्चा से प्रचार करवा रहे थे बीजेपी का। वो वीडियो देखे कि नहीं देखे? इस पे चुनाव आयोग संज्ञान लेगा? इस पे चाइल्ड कमीशन संज्ञान लेगा? और अगर ऐसा ही चलता रहा कि ताकत के सामने, एक कहावत है ना, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, जिसके पास सामर्थ्य होता है उसका कोई दोष नहीं होता है। और आपने देखा ना मुरबी में, जो मालिक था वो भाग गया, जो कर्मचारी था वो पकड़ा गया। समर्थ के सामने अगर लोग झुकते रहेंगे तो आप बताइए आम लोगों का भरोसा लोकतंत्र जमहूरियत में बचेगा? और जब आम लोगों का भरोसा लोकतंत्र जमहूरियत में नहीं बचेगा तो क्या आजादी बचेगी? और आजादी नहीं बचेगी तो जो लाखों लोगों ने अपना सुख सुविधा छोड़ करके, अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे करके, अपना घर परिवार छोड़ करके हमको आजादी दिलाई, उस कुर्बानी और बलिदान का हिसाब कौन रखेगा? इसीलिए मैं आप सबसे यह आग्रह करने के लिए आया हूं कि ये चुनाव आपके लिए, आपका, हमारा और हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य तय करने का चुनाव है। इस बात को याद रखिएगा। और इतिहास जान लीजिए, जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तब भी कुछ अंग्रेज के जासूस थे जो उसमें शामिल नहीं हुए थे। और आज 2022 में जब भारत जोड़ो आंदोलन हो रहा है तो अब भी कुछ अमेरिका के जासूस हैं जो उसके खिलाफ में बोल रहे हैं। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि चुनाव का क्या है, विधानसभा का चुनाव है। आइए बैठ जाइए, इनको भी बैठने दीजिए, बढ़िया लगेगा। जब ये बात हम लोगों को समझना होगा कि चुनाव तो होते रहता है। अभी विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उसके बाद फिर वार्ड का चुनाव होने लगेगा, उसके बाद लोकसभा का चुनाव होने लगेगा, फिर पंचायत का चुनाव होने लगेगा। चुनाव तो रुकता ही नहीं है। चिंता की बात यह है कि गुजरात के लोगों ने एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनाया और उस महानुभाव का दर्शन चुनाव टू चुनाव ही होता है। चुनाव टू चुनाव ही होता है। और इसका असर यह है कि शायद उनको यह लगने लगा है
कि कपड़े बदलने से ही देश बदलता है। और कपड़ा बदलते बदलते अब मुख्यमंत्री बदलने लगे हैं। क्या सिपाही जी, तीसरा मुख्यमंत्री हुआ है ना। कपड़ा बदलते बदलते मुख्यमंत्री बदलना शुरू कर दिए हैं। खुद भूपेंद्र पटेल को नहीं पता था कि मुख्यमंत्री होने वाले हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न होना चाहिए कि आप वोट किसको दे रहे हैं। अगर मोदी जी को वोट दे रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा कि उनका फोटो सबसे बड़ा लगा हुआ है पूरे अहमदाबाद में। सबसे आगे मोदी जी, अगल बगल में पूरा उनका कुनबा। मोदी जी कहते हैं कि हम किसके लिए चोरी करेंगे, वही बगल में जो लोग खड़ा हैं उसके लिए। तो बगल में जो लोग खड़े हैं, अगर आप उनको देख करके वोट नहीं दे रहे हैं, मोदी जी को देख करके वोट दे रहे हैं, तो आप इसका मतलब चाहते हैं कि मोदी जी गुजरात में रहें। और मोदी जी गुजरात में तभी रहेंगे ना जब आप भूपेंद्र पटेल साहब को चुनाव हरा देंगे। तो आप तय कर लीजिए कि आपको चाहिए क्या। अगर आपको मोदी जी नहीं चाहिए तो फिर मोदी जी से सवाल पूछिए कि हम आपको वोट दिए तो आप पहले आनंदी पटेल जी को जो है मुख्यमंत्री बनाए, पता नहीं अगर अच्छा काम किए तो फिर उनको हटा क्यों दिए, अगर बुरा काम किए तो फिर उनको राज्यपाल क्यों बना दिए। फिर दूसरे मुख्यमंत्री आए रूपानी साहब, अब ये बताइए कि वो अच्छा काम किए कि बुरा काम किए। अगर अच्छा काम किए तो हटा क्यों दिए, अगर बुरा काम किए तो सिर्फ चिट्ठी क्यों लिखवाए, उनको पार्टी से सस्पेंड क्यों नहीं कर दिए, सिर्फ विधानसभा का ही टिकट क्यों काटा, पार्टी से भी बाहर कर देना चाहिए। अगर भूपेंद्र पटेल साहब इतना बढ़िया मुख्यमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री जी आप उनको अपने कार के पीछे दौड़ने के लिए क्यों विवश कर रहे थे। लिफ्ट दे देते, अरे लिफ्ट देते, रोक देते कार, एक सीट पे बिठा लेते। अरे वो भी आपकी तरह मुख्यमंत्री हैं, क्या पता कल को प्रधानमंत्री बन जाए। गुजरात के मुख्यमंत्री है भाई, मजाक थोड़ी है। तो प्रधानमंत्री का कार चल रहा था, मुख्यमंत्री जी दौड़ रहे थे। अरे मैं होता ना तो मैं अपनी बाइक पे बिठा लेता उनको। अब ये जो पूरी परिस्थिति है, इस परिस्थिति पे हमारी नजर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि हमको समझा दिया गया है, हमको बता दिया गया है कि हमारे जीवन में ना धर्म के अलावा और कुछ नहीं है। तो एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में किसको ऑक्सीजन सिलेंडर मिला, टीका वाले को कि टोपी वाले को? किसको मिला? कोरोना जब हुआ तो एसपी साहब को भी हो गया और कांस्टेबल साहब को भी हो गया, पटेल को भी हो गया और जो है दलित को भी हो गया, ब्राह्मण को भी हो गया, हिंदू को भी हो गया, मुसलमान को भी हो गया, महिला को भी हो गया, पुरुष को भी हो गया। आजकल शहर में एक नई बीमारी आई है, दिल्ली में खूब होता है, आपके यहाँ दिल्ली की भी एक पार्टी आई है। उस बीमारी का नाम है डेंगू। और डेंगू जो है उसका मच्छर जो आपके पास आएगा ना तो पहले आपसे इंट्रोडक्शन नहीं पूछता है कि पहले आएगा और कहेगा और ग्यासुद्दीन भाई कैसे हो, तुम मुसलमान हो तो तुमको नहीं काटेंगे, और कन्हैया कैसे हो, तुम हिंदू हो तुमको काट लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। डेंगू फैलता है गंदगी से, और धर्म के नाम पे जो राजनीति है इसको कहते हैं सांप्रदायिकता, और यह है समाज की गंदगी। और ये जो समाज की गंदगी है, इस समाज की गंदगी ने हमारे जीवन की समस्याओं पर से हमारा ध्यान हटा दिया है। और हम भी कितने कमाल के लोग हैं, घर हमारा, टीवी हमारा, रिचार्ज हम कराते हैं और ब्लड प्रेशर का बीमारी भी हम ही को हो रहा है। उसमें हमारा मुद्दा ही नहीं है। गुजरात का चुनाव चल रहा है,
मैं जब भी मौका लगता है खोल के देखता हूं, ये देखने के लिए कि कोई चैनल ये बात बताएगा कि कैसे गुजरात के हर डिपार्टमेंट में ठेकों पर लोगों को नौकरियां दी गई है। एक बात बताइए, गृह मंत्री का बेटा बहुत मजे से बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना हुआ है और आपके बाल बच्चे को एक अदद नौकरी भी नहीं मिल रही है। कहते हैं स्किल इंडिया, अरे है भैया स्किल। 5 लाख इंजीनियर होते हैं हर साल, नौकरी नहीं मिलती है 50,000 लोगों को। स्किल नहीं है। मैं भी घूम के आया हूं जमालपुर, स्किल है, हर गली में स्किल है। लोग सारी छापने का काम करते हैं, दाम मिले तब ना। आज हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जो गरीब है वो पढ़ नहीं पा रहा, जो पढ़ लिया उसको नौकरी नहीं मिल रही, जिसको नौकरी मिल रही है वो ठेके की मिल रही है, सरकारी भी मिल रहा है तो पेंशन नहीं मिल रहा है। यहाँ कोई सरकारी नौकरी वाला है? एक पुलिस लोग हैं। आपको पेंशन मिलता है जी? नहीं मिल रहा ना। नेता लोगों को मिलता है, यासुद्दीन भाई मिलता है ना? अजय यहाँ नहीं मिलता है। अच्छा तो मिलेगा। अभी तो सेक्रेटरी बनाना शुरू किया है, देखते जाइए ना। सेक्रेटरी से होते होते जिस स्पीड से आपके यहाँ मुख्यमंत्री बदल रहा है ना, किसी दिन वही जो मुख्यमंत्री भी हो जाएगा। और तब सुनिएगा परिवारवाद पे भाषण, बहुत अच्छा लगेगा। तब सुनिएगा परिवारवाद पे भाषण और भ्रष्टाचार पे भाषण। कोई बेईमान दूसरी पार्टी में बेईमान है, हमारी पार्टी में आते ही वो इंसान हो जाता है। ये कैसे होता है? ये है हमारी देश की समस्या। समस्या ये है कि लोगों को रोजी रोजगार नहीं मिलता।